Good morning dear students and my dear colleagues. आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फोर्थ रूल करेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले बहुत सारे विद्यार्थियों को ये शायद नहीं पता होगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम वो क्लियर कर देते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, कोई भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो स्टार्ट्स जो होगा आपका, यानी उसका आरंभ होगा मे या वुड दैट से होता है जनरली, और एंड जो होता है यानी उसके अंत, ऐसे वाक्य के अंत में है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है। तो इस तरह का यदि कोई वाक्य रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मिलता है तो इसका मतलब वो वाक्य ऑप्टेटिव है, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली ही बदलना है। तो दो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे हैं। मे यू लिव लॉन्ग, वुड दैट आई वर अ बर्ड। तो इसमें देख सकते हैं कि दोनों ही सेंटेंसेस हैं, या तो पहला है मे से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा वुड दैट से हो रहा है, और दोनों के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया है। अब यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस आया है तो हम सैड या सैड टू को विश्ड या प्रेयर्ड में बदलते हैं। अब यदि विश या प्रेयर सब्जेक्ट अपने लिए करता है, ठीक है, यहां दे रखा है इफ विश और प्रेयर इज फॉर द सब्जेक्ट हिमसेल्फ एंड ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड। तो ऐसी अवस्था में ऑब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे बनाते समय, और सैड या सैड टू को विश्ड या प्रेयर्ड में बदलेंगे यदि सब्जेक्ट अपने लिए विश या प्रेयर करता है तो। और यदि सब्जेक्ट दूसरे के लिए प्रेयर करता है तो हम फिर विश्ड या प्रेयर्ड के साथ फॉर प्रेपोजिशन भी लगाएंगे, विश्ड फॉर या प्रेयर्ड फॉर करेंगे, और ऑब्जेक्ट को भी हम डिलीट नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट भी साथ में हमें लिखेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान करनी है। दूसरा, विश्ड कब करेंगे, प्रेयर्ड कब करेंगे, ये आ जाता है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में गॉड शब्द का यूज होता है तो हम विश्ड की बजाय प्रेयर्ड करेंगे, क्योंकि गॉड से हम प्रे करते हैं, अदरवाइज हम विश्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। कोमे हटाने के लिए हम दैट का ही यूज करेंगे इसमें भी। आई सेड टू राम वुड दैट आई वर अ बर्ड। तो इसके अंदर हमने देखा है कि हमारा जो स्पीच का वाक्य है वो ऑप्टेटिव है, क्योंकि वुड दैट से स्टार्ट हो रहा है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में है। इसमें वुड दैट है वो समाप्त कर देते हैं, उसकी जगह कुछ नहीं लिखने की जरूरत होती। आई विश्ड, अब यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट अपने लिए कर रहा है, आई विश्ड, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे खुद के लिए दैट, और वुड दैट समाप्त हो जाएगा, सब्जेक्ट से शुरू कर दिया, आई को चेंज करेंगे तो आई रह जाएगा, और वर्क की जगह पे सेकंड फॉर्म है बी की, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म हैड बीन अ बर्ड, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है सबिया सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग। अब इस सेंटेंस में भी आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है वो ऑप्टेटिव है, लेकिन इसके अंदर यू आया, यू का मतलब दूसरे के लिए इच्छा व्यक्त की गई है। तो इसमें हमें ध्यान करना है, विश्ड या प्रेयर्ड जो भी हम लगाएंगे उसके बाद फॉर प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट को भी एज इट इज हमें रखना है। तो देख लीजिए, सबिया विश्ड फॉर हिम, तो हमने यहाँ पे फॉर प्रेपोजिशन लगाई है और ऑब्जेक्ट भी एज इट इज रखा है, कोमा हटाने के लिए दैट। उसके बाद में इसमें हमें पहले की जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को बाद में लेके जाते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी मे पहले आता है तो उसको हम सब्जेक्ट के बाद में ही जाकर बदलेंगे। तो पहले यू को बदलेंगे, यू हिम के अनुसार बन जाएगा ही, मे का कर देंगे माइट लिव लॉन्ग, ही माइट लिव लॉन्ग। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन सेड टू अस मे गॉड ग्रांट पीस टू द डिपार्टेड सोल। अब यहाँ पे देखिए, जो विश व्यक्त की गई है किसी थर्ड पर्सन के लिए विश व्यक्त की गई है, सेकंड पर्सन के लिए होती तो यू का प्रयोग होता, तो थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए भी यदि विश व्यक्त की गई है तो भी हम सैड या सैड टू को विश्ड या प्रेयर्ड में ही बदलेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे उसमें। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम तभी लिखेंगे जब ऑब्जेक्ट के लिए विश व्यक्त की गई हो, आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो यहां पर द ओल्ड मैन प्रेयर्ड, क्योंकि गॉड शब्द का यूज हुआ है तो प्रेयर्ड, एंड कोमा हटाने के लिए दैट का यूज हुआ है, और पहले गॉड ले आए हम और मे को माइट में कर दिया, गॉड माइट ग्रांट पीस टू द डिपार्टेड सोल। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बड़ी आसानी से हमने
ये बदल दी। तो आज का ये टॉपिक यही समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट में हम अगला रूल लेकर आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।